नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब की क्लासेस में। मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप एक बार फिर से शुरू करते हैं आज का सेशन विद अपडेट्स। आज का सेशन करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बहुत आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं 2 दिन के लिए। उसका कारण ये है कि जो मैं 2 दिन की जो मेरा अपडेट्स मैं आपको पास नहीं दे पाया, उसका कारण ये था कि मैं किसी कारणवश बाहर चला गया था और वहाँ पर मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए इक्विपमेंट्स नहीं थे जिससे रिकॉर्डिंग आपकी आवाज़ क्लियर आ सके। मैंने कोशिश करी थी लेकिन उससे आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो मैंने यही उचित समझा कि मैं आप तक वो चीज़ ना पहुंचा पाऊँ, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा कि आपको चीज़ को समझ में भी नहीं आती, फिर आप उसको मना कर देते या मेरे चैनल को कुछ कमेंट या लाइक करते या डिसलाइक करते, अनसब्सक्राइब कर देते। उस चीज़ से कुछ फ़ायदा नहीं था। और आज मैं आपके सामने अपडेट प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो यही कारण है कि आज मैं अपने सिटी में हूँ, अपने घर वापस आ गया हूँ। इसी कारण मैं अपडेट्स नहीं दे पाया था 2 दिन से, जिसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन ये बात का भी भरोसा दिलाता हूँ कि जो 2 दिन का आपका मिस हो गया है वो हम कवर कर लेंगे, चाहे वो एक दिन में 2 वीडियो डालें या ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। फ़िलहाल मैंने आज आपके नॉर्मल 10 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि आज भी मेरे संग कुछ ऐसा ही घटना घटने वाली है कि जिससे मैं कुछ ऐसा हो सकता है बाहर जाना पड़ जाए। तो कम समय में मैंने आपके पास ज़्यादा अपडेट पहुँचाने का निर्णय लिया है, और अब से जो होगा वो इक्विपमेंट्स मैं अपने साथ ही रखने की कोशिश करा करूँगा, ताकि मुझे कहीं भी आपके लिए रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं कर सकूँ। और शांत जगह का भी मेरे पास माहौल नहीं था, क्योंकि जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे शांति का माहौल कुछ भी नहीं था, जैसे मैं एक कमरे में जाके आपकी रिकॉर्डिंग कर ले। तो एक बार फिर से माफ़ी चाहता हूँ कि आपकी अपडेट 2 दिन की मिस हो गई मेरी वजह से। एक हमारे व्यूवर हैं खेटा राम जी, वो हमसे नाराज़ थे। वो कह रहे थे कि सर आपकी डेली अपडेट नहीं आ रही है, मिस हो रही है। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हमारी डेली अपडेट नहीं आ पाई। तो आज का समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो स्वच्छ वायु का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो 7 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर महीने की 7 तारीख को स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब हम यदि बात करें कि 2020 का जो स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसका विषय क्या था, उसका विषय नोट कर लें। उसका विषय था क्लीन एयर फॉर ऑल। क्लीन एयर फॉर ऑल ये 2020 7 दिसंबर का विषय था, क्योंकि पहला नीले आसमान के लिए ये दिवस मनाया था। पहला नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया था। दूसरा क्वेश्चन है कि BRI में सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो BRI यानी कि ब्रॉडबैंड तत्परता सूचकांक, दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार किया गया जो सूची है, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ राज्य है उसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ब्रॉडबैंड की सेवाओं में सबसे ऊपरी स्थान पर है। अब हम यदि बात करें कि छत्तीसगढ़ को लगा के टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ राज्य नामित हुए हैं, क्योंकि पहला आपको बता दिया छत्तीसगढ़ है, दूसरा है तेलंगाना, नोट कर लें, थर्ड है पुडुचेरी, फोर्थ है उत्तराखंड और फिफ्थ है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो कि ब्रॉडबैंड की सेवा में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पुडुचेरी, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि इस जगह गांजा दवा परियोजना स्थापित होगी। तो कहाँ पर स्थापित होगी? तो वो है IIIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। कनाडा के सहयोग से भारत में पहली बार, किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से भारत में पहली बार IIM जो कि जम्मू में है, जम्मू जगह गांजा दवा परियोजना स्थापित की जाएगी। यानी कि IIIM जम्मू में है, तो ये जम्मू में स्थापित की जाएगी कनाडा के सहयोग से पहली बार। अगला क्वेश्चन है कि थरूरोसारस पुस्तक के लेखक हैं। थरूरोसारस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है शशि थरूर। नाम से थोड़ा आपको समझ आना चाहिए कि शशि थरूर है, उनकी पुस्तक है थरूरोसारस। अगला क्वेश्चन है कि ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड पुस्तक के लेखक हैं अनुराधा राय। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड पुस्तक के जो लेखक हैं वो है अनुराधा रॉय। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि केशवानंद भारती थे, अब थे, यानी कि ये मतलब है कि साफ सी बात है, उनका जो निधन हुआ है वो 6
6 सितंबर 2020 को हुआ है। आपको अगर याद हो तो केशवानंद भारती एक ऐसे इंसान है जिनका एक मामला आया था, जो ये याचिका करता थे। इनका एक ऐसा मामला जिसने सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के बुनियादी ढांचे के प्रतिष्ठित सिद्धांत को विकसित किया, जो 6 सितंबर 2020 को केशवानंद भारती जी जो थे वो याचिकाकर्ता थे, उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिनकी मृत्यु 6 सितंबर 2020 को हो गई। इनका जो मैंने आपको पॉलिटी में एक मेरी इंट्रोडक्शन जो ऑफ पॉलिटी की वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, उसमें ये केशवानंद भारती के बारे में जिक्र किया है कि इन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा है कि एक इन्हीं का ऐसा मामला है जिसमें सबसे ज़्यादा जजों की जो बेंच बैठी गई है वो इन्हीं की केस में बैठी गई है। 13 जजों की सर्वोच्च बड़ी बेंच जो बैठी गई है वो अभी तक इन्हीं का मामला है, केशवानंद भारती मामला। इनके मामले में ये था कि जो संविधान का जो ढांचा है, यानी कि प्रस्तावना, जो मूल प्रस्तावना है, उसमें परिवर्तन ना करने की एक ऐसा मामला आया था कि जिसमें आप पूरे संविधान में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये एकमात्र ऐसे इंसान थे जो ये मामला लेके आए थे, जिनका इतिहास में नाम लिख दर्ज है। तो केशवानंद भारती के बारे में आप पढ़ें डिटेल से, आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ट्रायथलॉन वर्ल्ड चैम्पियनशिप की विजेता कौन है। तो उसके जो विजेता है वो है जॉर्जिया टेलर ब्राउन, जो कि एक महिला है। हैम्बर्ग में खेले गए 2020 ट्रायथलॉन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में महिलाओं की दौड़ की जो विजेता हैं जॉर्जिया टेलर ब्राउन, जो कि ब्रिटेन की हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य ने योजना की शुरुआत की। तो कौन सा राज्य है जिसने योजना की शुरुआत की? पंजाब राज्य। पंजाब राज्य ने इस राज्य ने यानी कि पंजाब राज्य ने बिजली निगम ने किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना का शुभारंभ किया है। योजना का नाम है किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल जो कार्ड होते हैं उनके उससे नीचे के लोगों को व्यवहार्य बिजली समाधान प्रदान करना है। तो पंजाब राज्य की जो योजना है वो किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना है, जिसका उद्देश्य ये है कि गरीब लोगों का घर में बिजली जलाना, ये पंजाब राज्य का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की योजना क्या है। तो जो भारत सरकार की योजना है वो है मेरा परिवार और मेरी जिम्मेदारी। इस नाम से भारत सरकार ने अभियान शुरू किया है। यह सरकार अपने निवासियों की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए 15 सितंबर से, डेट लिख लीजिए, 15 सितंबर से राज्य में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू करेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि आईईएफ की स्थापना की गई। आईईएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी फंड की जो स्थापना की गई है वो 1991 में की गई है। उसका सचिवालय की बात करें, सचिवालय इसका सऊदी अरब में, सऊदी अरब के रियाद शहर में आईईएफ का सचिवालय है। और बात करी जाए कि आईईएफ में सदस्यों की गिनती कितनी, तो सदस्यों की गिनती 72 है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, नोट करते चले हैंड टू हैंड। बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था आपका कि अब 2 दिन का गैप हो गया है तो 2 दिन का हम क्वेश्चन आपको नहीं दे रहे हैं। आज का क्वेश्चन जो है आपका वो आप ये कर लीजिए कि आईएफसी की स्थापना कब की गई थी। आईएफसी की स्थापना कब हुई थी, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का। तो फ्रेंड्स, हम आपसे एक बार फिर से माफ़ी चाहते हैं 2 दिन के लिए, लेकिन अब आपको छुट्टी नहीं होगी, 2 दिन के लिए आपकी भरपाई हम कर देंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए कि आपके साथ साथ हम भी आगे बढ़ें, ऐसा हमें शुभकामनाएं मिलनी चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।